नमस्ते, मैं वर्षा। और आज हम बात करेंगे कि दो रिलेशनशिप के बीच में कितना गैप होना चाहिए और वो गैप क्यों होना चाहिए। तो किसी भी दो रिलेशनशिप में, मतलब जब एक बार ब्रेकअप हुआ और फिर आप दूसरे रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए। यस, कुछ महीनों का नहीं, 1 या 2 साल का नहीं, पूरे 3 साल का गैप होना चाहिए। और उसका एक रीज़न है। देखिए, जब हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो वो केवल मानसिक रूप से नहीं होता है, शारीरिक रूप से भी होता है, इमोशनल लेवल पर भी होता है, राइट? तो जब आप किसी को प्यार से हग कर रहे हैं, ठीक है, गले मिल रहे हैं उसके, मैं रोमांटिक पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो उसकी जो एनर्जी आपके या उनके शरीर में जाती है, वो रहती है तकरीबन 5 से 6 महीने तक, ठीक है। और जब आप किसी को कडल करते हैं, है ना, लेटते वक्त हम कडल करते हैं, तो वो एनर्जी आपके और उनके शरीर में 6 से 7 महीने तक रहती है, ठीक है। और जब आप किसी को किस करते हैं तो वो एनर्जी आपके और उनके शरीर में 1 से 1.5 साल तक रहती है, जस्ट इमेजिन। और जब आप किसी के साथ एक शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी जिसको आप फिजिकल रिलेशन बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसकी एनर्जी 7 से 9 साल तक रहती है दोनों पार्टनर्स के शरीर में। और कुछ केसेस में जीवन भर वो एनर्जीज रहती हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप किया बट शादी किसी और के साथ की, तो आपके एक्स पार्टनर की एनर्जीज़, उनकी हरकतें, उनकी आदतें, उनका कर्मा, न जाने उनके साथ और कितनी चीज़ें जो आपके अंदर हैं, आप वो अपने हस्बैंड या वाइफ में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आपके संतान में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपकी संतान का तो कोई दोष नहीं। तो आप अपने एक्स पार्टनर और करंट पार्टनर की जितनी चीज़ें संतान में डालेंगे, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उनका फ्यूचर होगा। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि जब भी आप मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं या एक के बाद एक में जाते हैं, प्लीज़ 3 साल का गैप लीजिए। उस 3 साल में आपको क्या करना है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक इंडिविजुअल जर्नी है और आपकी जर्नी और कर्मा के अकॉर्डिंग मैं ज़रूर गाइड कर सकती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत सारा प्यार। नमस्ते।